खाने के वादे शादी करके इसी दुनिया में जीते हैं आप। पालेगा तो इस सेकंड भी जब हम बात कर रहे हैं ना, लोग कैसे वारिस पठान साहब, इस सेकंड भी जब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अगर वो मीटर हम स्क्रीन पर लगा देते ना तो आप गिनती नहीं कर पाते, इतनी तेजी से जनसंख्या इस देश की बढ़ रही है। समान जनसंख्या नीति में क्या गलत है? मैं भी आपको दिखा रहा हूं। देखिए, समान जनसंख्या नीति में गलती नहीं है, लेकिन जब फर्टिलिटी रेट डाउन हो चुका है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी आ चुका है, स्टेबिलिटी हो चुका है, इम्बैलेंस किसके बारे में बोल रहे थे? इम्बैलेंस की वजह से देश का ये हो रहा है ना। उन्होंने तो कहा ना, हिंदी के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैं तो काकड़े बता रहा हूँ। फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम हाई इज, बट प्रेजेंटली द कम्युनिटीज इज डिक्लाइनिंग फास्ट हो गया है। फर्टिलिटी रेट हिंदुओं के बराबर हो गया है। और ये मेरा नहीं, PEW रिसर्च सेंटर का रिपोर्ट है, अंजना सिंह। मैं तो घर में बैठ के नहीं बनाता हूँ फर्टिलिटी रेट के साथ साथ पॉपुलेशन रेट भी तो देख लीजिए ना। फर्टिलिटी रेट पकड़ लिया आपने। बात नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी, दो बातें। मैं तो नजर आपने दो बातें मिस्टर उपाध्याय, दो बातें। एक तो क्या मुस्लिम्स का डिमोनाइजेशन हो रहा है, एक सेकंड, जानबूझकर उन पर मतलब एक तरह से टिप्पणी हो रही है। जब बोला जाता है, हमने देखा था इतने दशक पहले जनसंख्या में असंतुलन हो गया था, उसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ा। ये बैकग्राउंड देने की क्या जरूरत है? जनसंख्या परेशानी है और उस पर एक नीति बननी चाहिए, उस पर चर्चा हो। देखिए अंजना जी, किसी भी चीज की एक एक्सट्रीम आती है, उस एक्सट्रीम के बाद एक उसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी मुश्किल हो जाती है। अब जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। अब तो उसमें थोड़ी भी वृद्धि आपके लिए डाल दिया हमने। एक सेकंड रुकिएगा पठान साहब के लिए। पठान साहब गिनती करते रहिएगा, हर सेकंड 180, 181, 182। आप अब नंबर बोलिएगा और नंबर सामने आ जाएगा। अंजना जी, आपको पता है जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, खाना खाने को नहीं है, लोग शादी तभी तो जनसंख्या नीति जरूरी है। शादी नहीं कर रहा है। शादी करेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, खाया खिलाएंगे क्या? बच्चों को क्या खाना खिलाएंगे? उपाधि बताओगे ना ये बात। इसका भी एक क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा शादी नहीं करना चाहता और इंटेलिजेंट हो गया, काफी युवा इस हद तक इंटेलिजेंट हो गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव को सही है अंजना जी, अगर TFR वास्तव में 2.1 आ गया है और सब लोग हम दो हमारे दो सबके दो कर रहे हैं, तो जनसंख्या विस्फोट करने वालों को अगर फांसी का भी कानून हो जाए, ये वालों कौन है, या 10 साल की सजा का कानून हो जाए, तो फर्क क्या पड़ेगा? ये सवाल अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रैफिक का चालान कितना भी कड़ा हो, 5,000 पेनाल्टी हो, 10,000 पेनाल्टी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये वही पार्टी है जिस पार्टी के प्रवक्ता इस समय वारिस पठान है, कहते हैं जी 3 तलाक तो होता ही नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है 3 तलाक के खिलाफ समर्थन में खड़े होते हैं। पॉपुलेशन पे बात करने आए हैं अश्विनी जी, पॉपुलेशन पे बात कीजिए। मुझे ये बताइए कि जो कह रही है जनसंख्या बढ़ाने वालों, कौन है ये वालों, कौन है? देखिए अंजना जी, भारत में सबको पता है 10 से 20 बच्चा पैदा करने वाले कौन है। और आपको दूर नहीं जाना, आपका राष्ट्रीय चैनल है, कैमरामैन को भेजिए, मैं आपको दिल्ली के बाहर ही नहीं जाना, देश की राजधानी में आप सुंदर नगरी भेज दीजिए, सकूर बस्ती भेज दीजिए, ओखला भेज दीजिए, आप निजामुद्दीन के एरिया में भेज दीजिए, आप मजनू का टीला पे भेज दीजिए। कितने भाई बहन जरा गिना दो ना। जो फादर है उसको भेज दीजिए, मैं वही आपको दिखा 10 से 20 बच्चे वाले परिवार, मोदी जी के कितने भाई बहन परिवार, योगी के कितने भाई बहन गिनाओ। गाजियाबाद में तो समान नीति बनेगी तो सब पे लागू होगी ना वारिस साहब। एक एक करके, अरे तो समान नीति लगेगी तो फिर सब पे लागू होगी ना। समान नीति अगर जनसंख्या की बनती है तो सब पे लागू होगी। नहीं, ये क्या बता रहे थे? मैं तो ये बता रहा हूँ सब पे लागू कराने का यहाँ पे यही नहीं हो रहा। ये तो बात कर रहे हैं कि चलिए मेरे साथ दिल्ली में आपको दिखाता हूँ किसके कितने बच्चे। मैं तो उनको गिना रहा हूँ ना, मोदी जी के कितने भाई बहन है, योगी जी के कितने भाई बहन है, बिहार के ex-CM जो थे लालू प्रसाद यादव, उनके कितने बच्चे हैं, ये सारे मुसलमान हैं। लेकिन आपने कहा ना कि कुछ लोगों की वजह से ये होता जा रहा है इम्बैलेंस। जनसंख्या की समान नीति बनती है तो सब पर लागू होगी ना। जिन नेताओं को आप कोट कर रहे हैं, हिंदू धर्म आप बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म का पालन करने वालों का भी तो सब पर लागू होगा, फिर क्यों दिक्कत है?